शॉर्ट्स में हम देखेंगे व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के लिए इनेबल्ड फैक्टर क्या क्या चीज़ें हैं, यानी फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। समझने के बाद अच्छा सा ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, उसको देखने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मामला क्या है। तो जो ग्लोबलाइजेशन होता है ना, वो क्या करता है, इंटरकनेक्टेड, यानी कि दो देशों के बीच या बहुत सारे देशों के बीच अलग अलग डायमेंशंस पे हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, यानी वैश्वीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना डायमेंशन होता है, तो कल्चरल भी होता है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ये हम हिस्ट्री लेसन 3 में भी पढ़े हैं। बट दिस चैप्टर लुक्स एट ग्लोबलाइजेशन इन अ मोर लिमिटेड सेंस। इसको बड़ा ही लिमिटेड सेंस में किया गया है, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है। किस सेंस पे सिर्फ बात करना है, इट डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन एज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यानी जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज है, उनसे किस तरह से दो देशों के बीच में फॉरेन ट्रेड हो रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश, यानी इस चैप्टर में पूरा मामला कहाँ पे आके रुका हुआ है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। बाकी ये सारे डायमेंशंस को लिमिट कर दिया गया है, यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है। ठीक, और यहाँ क्या है, इसमें ये देखना है कि जो एमएनसीज होती है किस तरह से ग्लोबलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सेकेंड चीज, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सेवरल फैक्टर्स, यानी कि वैश्वीकरण को, अगर फैसिलिटी मतलब सुगमता, यानी उसको कुछ अच्छा चीज़ मिल गया, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटी देता है। तो 3 ऑफ दीज हैव बीन हाईलाइटेड। इसमें जो हाईलाइटेड मुख्य रूप से जो 3 है ना फैक्टर, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला कौन है, रैपिड इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी में तेजी से सुधार करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, तो इससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण बढ़ेगा। ठीक, सेकेंड है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी व्यापार और निवेश की नीति में अगर हम लिबरल हो जाते हैं, यानी उदारीकरण करते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह, टैरिफ, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इससे बचते हैं। अगर हम ट्रेड और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, ये पॉलिसी को लिबरल बना दे, तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, अच्छे से बढ़ता है। और थर्ड है प्रेशर बनेगा, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WTO, तो WTO जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनियां हैं या फिर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनका दबाव रहता है तो भी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन अच्छे से हो जाता है। यानी 3 कौन कौन से फैक्टर है, रैपिड इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO। बस हमें यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट शॉर्ट्स में हम अच्छे से डेफिनेशन पे आ जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन।